चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 से आज स्टार्ट करते हैं। 13th क्वेश्चन, 12.2 का 13। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जितना कहा जाए उतना कम है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके। राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। एक टेबल कवर है, सर्कुलर है, उसमें 6 डिजाइन्स हैं। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू 1.7 यूज करनी है, मतलब हमको, क्योंकि देखो कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट जब भी निकालेंगे तो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे 13√33 ऐसे कॉस्ट कौन बोलता है? कोई भी नहीं। तो कॉस्ट अगर बोलना है तो रुपीज और पैसे, मतलब हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले फिगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिगर इसमें दिया है, क्योंकि ना डिजाइन कैसा होगा वो हम बना नहीं सकते, डिजाइन के बारे में कुछ खास नहीं बता रहे हैं। तो ये देखो, ये है, पहले ये टेबल है, राउंड टेबल है, 6 इक्वल डिजाइन्स है। डिजाइन्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए हम फिगर नहीं बना सकते। तो ये उसने फिगर दिया हुआ है, टेबल था, उसमें 6 डिजाइन्स बने हैं इस तरीके से। कहने का मतलब टेबल में अंदर एक हेक्सागन है, हेक्सागन है ये, और ये रेगुलर हेक्सागन है। ओके, कुछ अगर कहा ना जाए, 6 इक्वल डिजाइन्स में से वो बोल रहा है, तो डिजाइन्स में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारे इक्वल है, मतलब वो हेक्सागन है। ओके, रेडियस इस सर्कल का 28 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करते हैं। रेडियस है 28 सेंटीमीटर। राउंड टेबल कवर है, 6 डिजाइन्स है, ये फर्स्ट डिजाइन, ये सेकंड डिजाइन, इसी तरीके से 6 डिजाइन्स हैं टोटल। Find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिजाइन का हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा पहले। मान लो एक डिजाइन का हमने एरिया फाइंड कर लिया, तो वो डिजाइन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा, और उसके बाद 0.35 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालेंगे। अब बात ये उठती है कि डिजाइन का हम एरिया निकालें कैसे। तो डिजाइन का एरिया फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। सर्कल का सेंटर मान लिया O पे है, ये पार्ट मान लिया A है, ये मान लिया B है। ओके, तो इसी तरीके से ये जो ट्रायंगल बना है ना AOB, टोटल 6 ट्रायंगल्स बन सकते हैं, टोटल 6 ट्रायंगल्स बन सकते हैं। अब ये 6 ट्रायंगल जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे वो कितना होगा? 360। तो सेंट्रल एंगल थीटा हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 6, क्योंकि 6 डिजाइंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग 6 ट्रायंगल्स हम बना सकते हैं। सेंट्रल एंगल हो गया 60 डिग्री। रेडियस हमको पता है इस ट्रायंगल का, मतलब इस सर्कल का रेडियस पता है, रेडियस है 28 सेंटीमीटर। तो जो डिजाइन देख रहे हो ना वो एक्चुअली में सेगमेंट है। डिजाइन जो है वो क्या है? सेगमेंट है, एरिया है ना। सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करेंगे तभी तो एक डिजाइन बनेगा। जो ट्रायंगल हमने बनाया है उस ट्रायंगल में ये वाले डिजाइन की बात हो रही है, तो डिजाइन क्या है? एक्चुअली में सेगमेंट है वो। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा इसमें। तो सबसे पहले एरिया ऑफ वन डिजाइन वो कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम ले लें तो और बेटर रहेगा। सेक्टर का नाम हम लेंगे AOB एक्स AOB, फिर X और फिर A, माइनस एरिया ट्रायंगल AOB। अब सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, माइनस, देखो सेंट्रल एंगल अगर 60 आ गया तो हमको पता है ये इक्विलैटरल बनेगा, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसका कैलकुलेशन हमने किया है एक बार। तो सेंट्रल एंगल थीटा अगर 60 डिग्री है, पहला काम क्या कर लेना, यहां पे सबसे पहला काम, प्रूव दैट AOB इज इक्विलैटरल। 2 से 3 लाइन में उसको प्रूव कर सकते हो। तो सेंट्रल एंगल जब भी 60 डिग्री हो, ये काम सबसे पहले करना है। ओके,
ट्रायंगल को इक्विलैटरल प्रूव कर लेना, उसके बाद हम अलाउड हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यूज करने के लिए। तो ये करें कैलकुलेट, पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि रेडियस 21 के टेबल में है इसलिए, इंटू 60/360 माइनस √3 की वैल्यू 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28। देखो 60 से ये 6 टाइम्स कैंसिल, 7 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो क्या क्या बच रहा है, 4 से 2 से 2 ये 3, तो यहां बच गया 22/3 ये वाला, इंटू 2 इंटू 28 माइनस, इधर देखो ये 7 टाइम्स, तो 1.7 इंटू 7 इंटू 28। जरा कोई इसको सिंप्लीफाई कर लो, रफ में कोई सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से पहले, और ये बताओ कितना आ रहा है। दोनों करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, ये डेसिमल में बताओ कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये एक डिजाइन का एरिया है। टोटल एरिया कितना होगा, 77.46 इंटू 6, इसको करेंगे 6 से मल्टीप्लाई क्योंकि 6 डिजाइन है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए देखो कॉस्ट का जो रेट है वो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारा एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 0.35 और ये रुपीज में आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 से, 162.68 रुपीज, मतलब 162 रुपीज 68 पैसा, ये होना चाहिए आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, 13 कॉपी कर लो। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ब्रेला वाला लास्ट टाइम पे हो गया था, कार का वाइपर वाला भी कर लिए थे, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है वो भी देख लो, ये क्वेश्चन समझ लो, ये भी होमवर्क है, इसको घर पे कर लेना, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। टू वार्न ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance 16.5 किलोमीटर। देखो इमेजिन करो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले वो समझो। ये एक पॉइंट है जहां से एक स्पेशल कलर की लाइट निकल रही है, स्पेशल कलर की लाइट ओरिजिनेट हो रही है, तो इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट से एक टॉर्च जैसा है कुछ, यहाँ पे कोई लाइट एमिटिंग सोर्स है जो लाइट को एमिट कर सकता है। अब ये जो लाइट एमिटिंग सोर्स है वो 80 डिग्री के एंगल पे लाइट को ओरिजिनेट कर रहा है इस पॉइंट से, मतलब लाइट का जो एंड है ना, एंड वाली रेज वो 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और इसका रेंज कितना है, तो 16.5 किलोमीटर तक ये जा सकती है लाइट, इस तरीके से 80 डिग्री के रेंज पे, 80 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे। अब कितने दूर के जहाजों को वो वार्न कर सकता है अंडर वाटर रॉक्स के लिए, तो देखो इसमें जितना बड़ा एरिया वो कवर करेगा बीच का, ये सारे अंदर में जितने भी जहाज घूम रहे होंगे सबको मालूम चल जाएगा कि अंदर पहाड़ वगैरह छिपा हुआ है समंदर के अंदर, है ना, तो हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। इसके अंदर जितने भी जहाज होंगे सबको मालूम चल जाएगा, वो सिग्नल देख के उनको मालूम चल जाएगा, तो हमको इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। एरिया किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, तो सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा यहाँ पे 80 लेना है, रेडियस कितना लेना है 16.5, और ये निकल जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में। कर लोगे, ठीक है, इसको होमवर्क मार्क कर लो, हिंट वगैरह चाहिए तो यहाँ से नोट कर सकते हो। हम चलते हैं आगे, एक्सरसाइज के आई थिंक सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक बचा हुआ है 14th, ये देखो 14th एमसीक्यू है, जरा इसको सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताना मुझे। देखो इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सेंट्रल एंगल जो हम थीटा लेते हैं
वो यहाँ पे P लेना है। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहां पे हमको थीटा क्या लेना है, थीटा लेना है P, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो थीटा को P से रिप्लेस करना है, रेडियस R रहेगा एज यूजुअल। तो रखें इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सारी अपनी, तो क्या क्या मिलेगा, पाई, रेडियस को कैपिटल R लेना है, थीटा को लेना है P अपॉन 360। ये आना चाहिए आंसर। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन दिया है, कोई ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो हम चेक करते हैं एक बार क्या क्या कर सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सिंप्लीफाई करके हमारे आंसर को मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी पार्ट, ठीक है ना। यस सर। तो इसका ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो थर्ड एक्सरसाइज में एंटर करने से पहले इसमें करना क्या है हमको, जो मेन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हमको एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सेगमेंट का एरिया हमको पता होना चाहिए, सेक्टर निकाल के वहां से ट्रायंगल ए ओ बी माइनस, अगर ट्रायंगल ए ओ बी लिख रहे हैं तो फिगर भी हमारे माइंड में बैठा होना चाहिए। ये है फिगर ए ओ बी, ये है सेंट्रल एंगल थीटा और ये सर्कल का रेडियस है। अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे फिगर्स मिक्स होंगे, कभी एक सेक्टर के अंदर ट्रायंगल हो जाएगा, कभी सेगमेंट में कुछ अलग पार्ट मिक्स हो जाएगा। तो इन दो रीजन्स या दो सेक्टर्स या दो सेगमेंट्स के बीच में हमको एरिया पेंट किया रहेगा, एरिया शेड रहेगा, उस एरिया को हमें फाइंड करना रहेगा। तो 12.3 एक्सरसाइज में हमको यही दोनों फॉर्मूले हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट क्वेश्चंस जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। शेडेड पार्ट का एरिया हमको निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो फर्स्ट, सबसे पहली चीज इस एक्सरसाइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो भी एरिया रिक्वायर्ड होगा वो हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, जो भी रिक्वायर्ड एरिया होगा वो हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, हमें ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। ये इधर भी है, ये वाला पार्ट भी है ट्रायंगल के नीचे, तो ये पूरा पार्ट हमको फाइंड करना है। देखो क्या माइंड में जाना चाहिए, सबसे पहली बात ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमको मिल जाएगा। तो ये पहले हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। स्टेटमेंट फॉर्म हर एक क्वेश्चन में लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला काम यही करना है। और रिक्वायर्ड एरिया को स्टेटमेंट फॉर्म में जरूर लिखना, इसके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा है, वहां पे इस स्टेप को लिखने के हाफ मार्क्स हैं। क्योंकि अभी तो ठीक है, एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है लिखना, बट जब फिगर आगे कॉम्प्लेक्स होंगे ना तो यही देख के एग्जामिनर आगे चलेगा कि तुम्हारा अगर ये स्टेप सही है कि कौन सा एरिया किधर से माइनस किधर से ऐड, उसके बाद वो आगे चेक करना शुरू करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तुम्हारे सॉल्यूशन को आगे वो देखेगा या नहीं देखेगा इस चीज के लिए। तो ये चीज अगर अच्छी नहीं रहेगी फिर शायद वो आगे ना जाए, उसके पास टाइम उतना नहीं होता है, पूरा काट के जीरो कर देगा, फिर अंदर जो भी कलाकारी करोगे सब बेकार हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये वाला स्टेप हर एक क्वेश्चन में लिखना है, मैं भी लिखूंगा। तो जब मैं लिखूंगा सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें तो एग्जाम में भूल से भी नहीं भूलना चाहिए, ये वाली ये जो लाइन है वो लिखना ही लिखना है। अब चलो, अब कैलकुलेशन हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए होता है बस, तो रेडियस हमको कैसे मिलेगा, आर क्यू को हाफ करके। क्या हमको आर क्यू पता है, नहीं पता है, तो हम आर क्यू निकालेंगे पहले। अब देखो ट्रायंगल कौन से टाइप का है बताओ जरा, ट्रायंगल कौन से टाइप का है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन है
एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ओके, एंगल पी हो गया 90, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम आर क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो आर क्यू स्क्वायर हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू 24, पी आर की वैल्यू 7, 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये ऐड करके 625। तो आर क्यू स्क्वायर हो गया 625, आर क्यू की वैल्यू हो गई √625, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। तो आर क्यू क्या है, डायमीटर है। सर्कल का रेडियस निकाल लें अगर, तो आर क्यू अपॉन 2, ये आ गया 25/2 सेंटीमीटर। पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्या पता 2 आगे कट जाए। अब और क्या क्या चाहिए, पहले सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे, ठीक है। सेमी सर्कल निकल जाएगा आर से, फिर ऊपर देख लो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कैसे निकालोगे। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे, और बेस और हाइट कौन सी साइड को लेंगे, पी आर और पी क्यू को। तो हमारा सारा काम, हर चीज रेडी है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो अब रिक्वायर्ड एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, पी आर इंटू पी क्यू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लाइन लिख लेने से ना हमको आइडिया लग जाता है कि कौन सा पार्ट कैसे निकाला जाएगा, क्या क्या निकालना है हमको। कई बार ये होता है कि हम ये नहीं लिखे अगर, तो पता नहीं चलता है कौन कौन सा पार्ट हमें चाहिए, कौन कौन सा पार्ट बिना मतलब निकाल रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम पे ये सब चीजें अलाउड नहीं है, हमें टाइम बचाना होता है। तो सबसे पहले अगर हम ये लिख लेंगे, हमारे माइंड पे मतलब एक सेटिंग चली जाएगी कि हमें ये चीज चाहिए, उसके लिए ये निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये हमारे माइंड पे बैठ जाएगा, हम कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 1/2, अब देखो पाई की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1/2 इंटू 24 इंटू 7, ठीक है ना। अब कैंसिल करें तो कुछ कट नहीं रहा है खास, ये 2 से कट रहा है बस 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 625, 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2, 14 इंटू 2 28, माइनस 2 से ये कट रहा है 12 टाइम्स, 12 7 जा 84, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, करो जरा मल्टीप्लाई डिवाइड, ये इसका आंसर है। कैलकुलेशन कर लोगे तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना। आंसर एनसीईआरटी से मैच कर लेना, नहीं मैच होता है तो कैलकुलेशन में एरर है, देख लेना ठीक से। कॉपी करो फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये आएगा 4523/28। ओके, चलो आगे। ये देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और कौन से पार्ट में है वो। इफ द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, radii of two concentric circles with center O are 7 and 14 and central angle 40 degree। तो देखो सबसे पहला काम, रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू स्टेटमेंट फॉर्म। जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके लिए सुनना, हम एक सेक्टर बना रहे हैं AOCYA। कौन सा, AOCYA, तो ये बड़ा वाला सेक्टर हो गया। उस सेक्टर में से BODXB, एक्स ना ये वाला पॉइंट है और वाई ये वाला पॉइंट है, तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOCYA, बड़ा वाला सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, छोटा वाला कैसे लिखोगे, BODXB। अब
वैल्यू पुट करें, या कैलकुलेशन चाहो तो सेक्टर का अलग अलग कर लो फिर माइनस कर लो। यहां पे एक साथ लिख देने में फायदा रहेगा, क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट कॉमन हो जाएगा। दोनों सेक्टर है तो सेम फॉर्मेट में एरिया होगा, बस रेडियस में फर्क होगा। तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वेयर जो कैपिटल आर है बड़े वाले सर्कल का रेडियस 14 और स्मॉल आर है छोटे वाले सर्कल का रेडियस। तो यहां से पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन करेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7, थीटा की जगह पे 40 अपॉन 360 इनटू 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो ये देखो कितना हो रहा है, 40 से पहले तो ये 9 टाइम्स कैंसिल कर लो, तो 22 इंटू 1/7 इंटू 9 इंटू, यहां देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाना बेटर रहेगा। तो 14 प्लस 7 21 और 14 माइनस 7 तो 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से कैंसिल और ये 3 से 7 टाइम्स कैंसिल। 22 इंटू 7 इज 154 अपॉन 3 और यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर, चाहो तो यहां भी लिख लो, 3 5 जा 15, 52 नहीं 52 नहीं 51, 3 5 जा 15, फिर 1/3, 51 1/3। इसकी जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो, ये आंसर करेक्ट है, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। Find the area of shaded region in the adjacent figure if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles। तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, स्क्वायर में से हमें ये दो सेमी सर्कल्स माइनस करना है, ठीक? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस, देखो माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दोनों का एरिया तो सेम रहेगा ना, क्योंकि साइड अगर 14 है तो दोनों ही सर्कल में रेडियस कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि स्क्वायर है चारों साइड्स इक्वल होगी। तो अगर डायमीटर 14 है रेडियस 7, इसका भी और इसका भी, तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सर्कल में एरिया सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। तो अगर दोनों सर्कल का रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम रहेगा, पेरीमीटर भी सेम रहेगा, तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इस चीज को डायरेक्टली यहां से स्टार्ट मत करना, हालांकि दोनों मिलके एक सर्कल है, बट तुम इसको ऐसे मत लिखना एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास ऐसा फिगर होना चाहिए था। ऐसा फिगर नहीं है, क्या पता वो काट दे, ऐसा फिगर तो है ही नहीं। यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, कई बच्चे इसको लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, गलत है। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल नहीं है, ये दोनों सर्कल मिलके एक सर्कल, दोनों सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना रहे हैं, बट फिगर में डिफरेंस है, तो चीज को समझना है, हमें ऐसे लिखना है। अब जरा कैलकुलेशन की बात हो जाए, तो सबसे पहले स्क्वायर की साइड है कितनी 14 सेंटीमीटर और रेडियस कितना होगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन करें, एरिया ऑफ स्क्वायर 14 स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 196 माइनस 154, तो ये आ गया 6 में से 4 2, 19 में से 15 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। फिगर भी ड्रॉ करना है हर एक क्वेश्चन में, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर of side 4 centimeter, a quadrant of circle of radius 1 centimeter
इज कट, तो क्या बात हो गई, स्क्वायर के चारों कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट सर्कल का कट करके निकाल लिया है। ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट इन द मिडिल, बीच में भी एक सर्कल माइनस किया है, उस सर्कल का डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 है ना। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले जो सर्कल्स हैं यहाँ पे, एक तो ये वाली सर्कल है और ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये मिलके भी एक सर्कल बन जाएगी। 4 क्वाड्रेंट है तो चार क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बना लेगी, बट हम 4 क्वाड्रेंट के तरीके से ही काम करेंगे। क्वाड्रेंट में जो रेडियस है वो 1 है और कोइंसिडेंटली अंदर वाली सर्कल का रेडियस भी 1 ही है। डायमीटर 2 है मतलब रेडियस 1 है, स्क्वायर की साइड 4 है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हमारा कैलकुलेशन होगा। अब इसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। स्क्वायर की साइड है a, मान लेते हैं स्क्वायर की साइड a है तो a स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट है तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये सर्कल का रेडियस भी सेम है तो पाई आर स्क्वायर एज इट इज, जहां पे स्मॉल a की वैल्यू 4 है और रेडियस कितना है 1 है। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो रिजल्ट आ गया a स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। a की जगह पे 4, 2 इंटू पाई को क्या लेना चाहिए, 3.14 लेना चाहिए, क्योंकि रेडियस 22/7 के टेबल में नहीं है। 16 माइनस कितना हो गया 6.28, इसको माइनस करो जरा, तो 0.62 और ये कितना हो गया 15 माइनस 6, 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर 9.62। कॉपी कर लो। देखो फिगर हर एक क्वेश्चन में बनाना है, ठीक है, ये मत भूल जाना। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फिगर को पेंसिल, स्केल, कंपास ये सब से बनाना, हाथ से मत खींचना। फिगर जितना अच्छा रहेगा कैलकुलेशन उतना ही अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पेन से तो हर कोई लिखता है, बट फिगर भी पेन से बना लोगे तो फिर वो डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तुम्हारी कॉपी में और बाकियों की कॉपी में। इसका आंसर 68/7, पाई को 22/7 भी ले सकते थे। एनीवेज, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, लैग कर रही है बहुत। चले तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जो चारों सर्कल के सेंटर्स को मिला के एक स्क्वायर बनाया है। विद सेंटर्स ABCD 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। जैसे ये वाली सर्कल है, रिमेनिंग 3 सर्कल्स में से 2 को टच करती है, इसको और इसको। और कैसे टच करती है, एक्सटर्नली। सर्कल्स का एक्सटर्नली टच करना ऐसे होता है, ये तो इंटरसेक्ट हो गया, इस तरीके से होता है। सर्कल्स एक्सटर्नली ऐसे टच करते हैं और इंटरनली ऐसे टच करते हैं, तो इसका ध्यान रखना। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो ग्रीन पार्ट है, लाइट ग्रीन, वो वाला एरिया हमको निकालना है। ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखो फिगर देख के क्लियर कट लग रहा है कि एक स्क्वायर है बड़ा वाला ABCD, उसमें से ये 4 क्वाड्रेंट्स हमको माइनस कर लेने हैं। सर्कल्स का रेडियस 7 है और क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो चाहो तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा लो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या फिर 1/4 पाई आर स्क्वायर कर लो, दोनों सेम है क्योंकि थीटा को यहाँ पे हमें 90 रखना है। तो जैसे ही 90 रखोगे 90 से 360 कट के 1/4 आ जाएगा। तो एक स्क्वायर का एरिया -4 इंटू क्वाड्रेंट, 4 इंटू क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में रेडियस लेंगे 7 और स्क्वायर की साइड क्या लेंगे, तो 7 + 7 14 लेंगे। चलो करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर -4 इंटू
1/4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे ए हमको लेना है 14 सेंटीमीटर और रेडियस लेना है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 14 स्क्वायर, 4 से 4 कट के पाई आर स्क्वायर, ये 196 माइनस रेडियस 7 के टेबल में है तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 196 माइनस 154। ये क्वेश्चन पहले भी ऐसा आया था ना कैलकुलेशन, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी और क्वेश्चन में 42 आया था, आज ही किया है, यही कैलकुलेशन था किसी और क्वेश्चन में, देखना जरा शायद थर्ड में था या किस में, थर्ड में था ना। यस सर। कोई बात नहीं, कॉपी कर लो। तो ये हो गया आंसर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे, ये कॉपी करके जा सकते हो।